पहले विराट को चुप कराया 19 नवंबर को, रोहित को चुप कराया, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चुप कराया। और फिर मुझे लगा था कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। यानी कि रोहित का, विराट का, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, सबका बदला लेगा रे तेरा माही। यानी कि धोनी से उम्मीद थी कि यार वो पैट कमिंस को साइलेंट करवा देंगे, लेकिन ये लड़का भाई अलग है यार। मतलब इसने कहा कि मेरे को WTC जीतना है, जीत लिया। एशेस को रिटेन कर लिया, वर्ल्ड कप जीतेंगे, जीत लिया। 1 लाख का क्राउड है यार, इसको शांत करने में मजा आएगा, करवा दिया। और अब मुझे SRH से एग्रेसिव अप्रोच चाहिए। SRH ने सबसे बड़ा स्कोर बनवा दिया। और इस बार लेकिन ये धोखा कर गया। इसने कहा था कि भाई मैं ना आउटस्मार्ट नहीं करूंगा MS धोनी को, उनको मेरी क्या मजाल, उनके सामने कौन उनको आउटस्मार्ट कर सकता है, कर गया भाई। ये पैट कमिंस गलत बात है। खैर हाँ, मैं टॉप 5 मूवमेंट पे आऊंगा। CSK वर्सेस SRH का मैच था, हैदराबाद का मैदान था। टॉप 5 मूवमेंट में पहला मूवमेंट यार अभिषेक शर्मा। वो अभिषेक शर्मा जिसे युवराज ने बड़ा किया, जिसे युवराज ने ये अभिषेक बनाया और इंडिया का युवराज बनाने का मामला रख दिया। जी हाँ, एक बार फिर मैच आता है, एक बार फिर SRH जीती, एक बार फिर से ये खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बनता है। आज फिर महज 12 बॉल खेली और 37 रन चढ़ती है, जिसके अंदर एक ओवर किसका था, मुकेश चौधरी का। मैच का दूसरा ओवर डालने आए थे, 27 रन दे दिए थे भैया। पहली बॉल पर चौका लगाया, फिर डॉट हो गई, फिर छक्का लगाया, फिर अगली डॉट कर दी, फिर अगली पे छक्का लगाया तो नो बॉल हो गई। उसके बाद फ्रेट मिला तो फिर छक्का लगा दिया और फिर आखिरी बॉल पर चौका लगा दिया। इस तरीके से 27 रन उन्होंने मुकेश चौधरी को कूट दिया। तो ये पहला मोमेंट मेरे लिए अभिषेक शर्मा थे। दूसरा मोमेंट कोई और नहीं बल्कि यार पैट कमिंस थे। पैट कमिंस ने दरअसल एक काम ये किया कि उन्होंने अपील किया। 18.3 ओवर चल रहे थे, यानी कि 19वें ओवर की तीसरी बॉल चल रही थी। भुवी बॉल डालने आए थे और जडेजा स्ट्राइक पर थे। भुवी ने बॉल डाली, यॉर्कर थी, जडेजा ने डिफेंड किया, सिंगल लेने के लिए जा रहे थे। बॉल यूवी ने पकड़ी और मारी, जो बॉल सीधा जाके लगी किसकी बैक पर, जडेजा की बैक पर। हेनरी क्लासन ने कहा कि दोस्त ये विकेट के बीच में आ गए, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द फील्ड के नियम के मुताबिक इनको आउट दिया जाना चाहिए। अपील होती है, अंपायर थर्ड अंपायर कर देते हैं, लेकिन बैट करने साथ कहते रुको भैया, हम अपील कुछ नहीं कर रहे, हमारी अपील वापस दे दीजिए। फिर लोगों ने कहा कि ये कोई स्पोर्ट्समैनशिप नहीं थी, बल्कि ये टैक्टिकल मूव था। जडेजा के बल्ले पे बॉल लग नहीं थे, जडेजा फंस रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। इसलिए पैट कमिंस ने कहा कि कहीं MS धोनी आ गए तो हो सकता है 9 बॉल में से 6 बॉल खेल गए तो बेड़ा पार लगा सकते हैं CSK का, इसलिए खेलने दीजिए जडेजा को। तो ये भी एक टैक्टिकल मूव था, लेकिन टैक्टिकल मूव या फिर मतलब आप कुछ भी कहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बट यस ये मोमेंट तो था भाई मेरे। तीसरा मोमेंट है शिवम दुबे। वो शिवम दुबे जो कि MS धोनी के अंडर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, जो कि हार्दिक पांड्या के कंटेंडर के रूप में इस वक्त खुद का नाम पेश कर रहे हैं। एक ऑलराउंडर जो कि पहले सिर्फ स्पिन को एबिलिटी रखता था मारने की, लेकिन अब वो पेस पर भी काम कर रहा है। 24 बॉल 45 रन, जिसमें शहबाज अहमद का पहला ओवर खेला था, आते उसमें एक छक्का एक चौका जड़ दिया था। फिर मयंक मार्कंडे का एक ओवर खेला, उसमें एक छक्का एक चौका जड़ दिया। अब ये तो स्पिनर थे, ठीक है, लेकिन जब पेसर आए टी नटराजन तो 2 बॉल 2 छक्के। तो ये मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि जिस शिवम दुबे को आप सिर्फ स्पिन के लिए जानते तो उसने आज पेस की भी पिटाई की और कमाल की ये पारी थी। इसलिए अब आता है चौथा मोमेंट आता है ओवर से। चौथा मोमेंट यानी कि भुवी का वो ओवर, पावर प्ले चल रहा था, भुवनेश्वर कुमार आते हैं, रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ थे। पहली बॉल पर रचिन रविंद्र को चलता करते हैं, फिर अजिंक्य रहाणे आते हैं। अब अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ के सामने भुवनेश्वर कुमार सिर्फ 1 रन देके जाते हैं। पावर प्ले के अंदर सिर्फ 1 रन। ये वो वाला भुवी से हम जानते थे, ये ओल्ड भुवी है। पहली बॉल विकेट, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल डॉट, उसके बाद चौथी पे सिंगल, बची 2, फिर डॉट निकाल दी। ये भुवनेश्वर कुमार है, ये विंटेज भुवनेश्वर कुमार है। अब आता है पांचवा यार पैट कमिंस द कैप्टन है। वो कैप्टन जिसने कहा था मैच से पहले कि यार MS धोनी का आउटस्मार्ट कौन कर सकता है, लेकिन इनकी टीम अलग निकली यार। रेड्डी आते हैं, आखिरी बॉल पर छक्का लगाते हैं, CSK मैच हार जाती है। और फिर सवाल आता है कि ये क्या था, नहीं मतलब ये क्या था यार। आपने तो कहा था कि आप आउटस्मार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप कर गए। और आपकी टीम ने जिस अंदाज में मैच जिताया, वो छक्का लगाकर मैच फिनिश करना महेंद्र सिंह धोनी का काम था ना एक तरीके से। अल्टीमेटली CSK को चुप करा दिया। CSK MS धोनी अलग अलग है क्या, मुझे तो नहीं लगता। दोनों को चुप करा दिया और इसी के साथ एक स्टेटमेंट ये दे दी, पैट कमिंस द कैप्टन इज रेडी टू विन द IPL भाई। क्योंकि आप याद कीजिए ना, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन हैदराबाद के फ्रेंचाइजी इज इक्वल टू विनिंग द टाइटल। 2009 का याद कीजिए, 2009 में डेक्कन चार्जर्स हुआ करती थी, एडम गिलक्रिस्ट उसके कैप्टन थे। डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद की थी, एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के थे, दोनों मिले टीम बनी।
उसके बाद याद कीजिए डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के थे, सनराइज हैदराबाद की थी, फिर दोनों मिले ट्रॉफी बनी। अब पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं, सनराइज हैदराबाद की है, ट्रॉफी बन रही है क्या? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो यार से लाइक और शेयर कर ही लेना, और कोई पैसे लगते नहीं, बिल्कुल फ्री है। पेज को फॉलो करो, और फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब कर ही दो प्लीज़।